ट्रिग्नोमेट्री के आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 53 से शुरू करने वाले हैं। पिछले क्लासेस में 52 क्वेश्चन नंबर तक हो चुका था। वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर ये बोला है 1 + tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई में है 1 + tan 4 अल्फ़ा। इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, तो पहले एक तरीका समझिए कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मेट दे 1 + tan अल्फ़ा है ना, या फिर 1 + tan a है ना, 1 + tan a और इंटू 1 + tan b, अगर इस तरीके से देता है 1 + tan b, ठीक है, या बीटा कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2 के बराबर है दोस्तों, कभी भी 1 + tan a इंटू 1 + tan b, कभी भी ये 2 के बराबर है अगर, तो जब भी 2 के बराबर होगा तो यहाँ पर जो a और b है, मतलब दोनों एंगल a और b, इन दोनों का जो सम होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के बराबर। समझ में आ गया? तो अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए 1 + tan अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा जो है a की जगह पे है और 4 अल्फ़ा b की जगह पे है, तो बस इसमें पुट कर दीजिए, है ना। बराबर 2 दिया ही है आपको। अल्फ़ा की वैल्यू 0 से π/16 के बीच में दिया है, इनके बीच में ही होनी चाहिए, है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a के जगह पे तो अल्फ़ा होगा, तो ये हो गया अल्फ़ा, प्लस b के जगह पे 4 अल्फ़ा, है ना, 4 अल्फ़ा ये हो गया। और ये जो है इसको हम लोग बदल लेंगे किस में? पाई के फॉर्म में, ठीक है, रेडियन में। तो पाई के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 और इंटू यहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, π/180 से। तो 45 से ये 4 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है, 45 से 180। अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा ये हो जाएगा आपका 5 अल्फ़ा, और इधर हो गया आपका π/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए? तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/4 × 20। तो π/20 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल में कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है, आपको सीधे वैल्यू पुटिंग मेथड अपनाना है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर x जो एंगल है हमारा, एक ऐसा वैल्यू लेंगे ताकि ये आपका अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम लोग 30 ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ पर क्या ले लेंगे? 30 ले लेंगे। अब इसमें रखिए, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया है? cos 3 × x, मतलब x की वैल्यू अगर 30 है तो 3x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे cos 90 हो गया, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है, तो ये हो गया 0, है ना, प्लस यहाँ पे cos 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। कितना होता है? √3/2। ऊपर हो गया इतना, डिवाइड में आपके पास sin 3x यानी कि sin 90, तो sin 90 होता है 1, माइनस sin x, तो sin x यानी कि sin 30 होता है 1/2। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ऊपर हो गया √3/2, और नीचे हो जाएगा, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, ये हो गया आपका, है ना। तो 2 से आपका 2 कट गया, आ गया यहाँ पर कितना? √3, ठीक है, ये आ गया। अब ऑप्शन में भी आप x की वैल्यू रख के देखिए कहाँ पर √3 मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर 30 रखेंगे, यहाँ पर tan 30, तो tan 30 होता है 1/√3, है ना। तो नहीं मिला आपको √3, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। tan 30 आपका 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। cos 30 √3/2 होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, cot 30 जो है ये आपका √3 के बराबर होता है, तो मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। हमने x की वैल्यू यहाँ पर रख के चेक करी, √3 आया ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका सही जवाब होगा। cot x इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और ये आसान तरीका लगा होगा आपको। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। चलिए अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल को तो लगा लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट अभी बताएं हम आपको, है ना, कि जब भी a + b 45 डिग्री के बराबर होता है तो 1 + tan a और मल्टीप्लाई 1 + tan b
की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हमेशा 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी। बिना किसी दिक्कत के आंसर आ गया। आगे बढ़िए। कॉन्सेप्ट याद रहते हैं तो आप सवालों को जल्दी लगा पाते हैं, तरीका याद रहता है तो जल्दी लगा पाते हैं, ठीक है। तो तरीका और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सीखिए, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल। अब इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं हम आपको। कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, ठीक है, दूसरा एंगल बी है। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे tan A लिख रहे हैं, ठीक है, tan A लिख रहे हैं। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री में अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो याद रखिएगा कि tan A की जो वैल्यू होगी इसके कॉम्प्लीमेंट्री में, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी, पहले तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। याद रखिएगा tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot होता है, sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है और sec का कॉम्प्लीमेंट्री cosec होता है। मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये। tan cot का होता है, cot tan का होता है। इसी तरीके से sin cos का होता है, cos sin का होता है, और sec cosec का होता है और cosec sec का होता है ना। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर cot हो जाएगा। अब इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री लिख चुके हैं, अब एंगल ए का भी कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। तो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखेंगे, 90 में इसको घटा दीजिए, मतलब 90 माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर tan ए की जो वैल्यू होगी वो cot 90 माइनस ए हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेना चाहें हम यहाँ पे, तो sin x है अगर, है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखेंगे, sin का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cos, है ना, और x का कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं ना, cos 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हो जाता है ना। तो वही चीज़ें हैं। तो याद रखिए जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वहाँ पर उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं एक दूसरे का। समझ में आ गई बात। अब इसको देखिए, यहाँ पर है कुछ ऐसा कि tan, अगर हम एक फार्मूला डिराइव करें, tan a और इंटू 1/tan a लिखें, ठीक है, tan a और इंटू 1/tan a लिखें, ठीक है, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। tan a लिखें तो इन दोनों को काटने पर कितना आएगा, tan a से tan a कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, है ना, ध्यान देते जाइएगा। अब ये 1/tan a क्या होता है, cot a होता है। तो यहाँ पे हो गया tan a और इंटू ये हो जाएगा cot a, है ना, cot a हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना हो गया, तो इधर हो गया आपका 1, है ना। अब यहाँ से tan a और यहाँ पर इसको अगर हम लोग बदलें तो क्या हो जाएगा, tan, है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में लिख रहे हैं इसको, है ना, cot को इसके कॉम्प्लीमेंट्री में बदल रहे हैं। तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan, a का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस a और इक्वल टू इधर हो गया 1। अब आप देख सकते हैं साफ यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि a प्लस 90 माइनस ए, इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों एंगल का जो सम होगा किसके बराबर होगा, वो होगा 90 डिग्री के बराबर। भाई जोड़िए ना, a प्लस 90 माइनस ए, तो प्लस a माइनस ए कट जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। तो जब भी यहाँ पर tan एंगल दिया हो और इंटू tan कुछ और एंगल दिया हो और उसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर इन दोनों का सम, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। दोस्तों सेम फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया है आपको tan 3 थीटा और इंटू tan 6 थीटा, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो हमको पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी ये 1 के बराबर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। हमने यहाँ से देख लिया है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या करिए, 3 थीटा, है ना, 3 थीटा प्लस यहाँ पर 6 थीटा, दोनों एंगल मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 3 9, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री। अब आपको क्या पूछा था, tan 30 थीटा। अब बेहतरीन है यहाँ पर, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। tan 30 थीटा तो कितना हो जाएगा, tan 30 इंटू थीटा यानी कि यहाँ पर 10, है ना, तो ये हो गया। तो मतलब ये कितना हो गया, tan 300 हो गया, tan यहाँ पर 300 हो गया ये। अब इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, बहुत बेहतरीन है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। ये किसके आसपास है दोस्तों, तो ये है आपका 270 के
आगे है या फिर 360 के पीछे है, मतलब 270 और 360 के बीच में है कहीं पर, है ना। तो यहाँ पर ये इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम ऐसे लिख दें 360 माइनस 60, इस 300 को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 270 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं हमारे पास। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपका फॉर्मेट ऐसे बन रहा हो, ठीक है, अब आपको तरीका थोड़ा बता देते हैं। जब भी आपका फॉर्मेट 90 प्लस माइनस थीटा बन रहा हो, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा बन रहा हो, तो इस केस में सारे चेंज हो जाते हैं, सारे कम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाते हैं। यानी कि tan cot में चेंज हो जाएगा, sin cos में चेंज हो जाएगा, cos sin में चेंज हो जाएगा, sec cosec में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 0 प्लस माइनस थीटा है, 0 प्लस माइनस 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, या फिर 180 प्लस माइनस थीटा है, 180 प्लस माइनस यहाँ पर थीटा है, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा है, 360 प्लस माइनस थीटा है। ये फॉर्मेट अगर बन रहा है तो इस केस में नहीं चेंज होता। tan का tan ही रहेगा, cot का cot ही रहेगा, sec का cosec ही sec का sec ही रहेगा, मतलब नहीं चेंज होगा इसमें, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 360 है, 360 प्लस माइनस थीटा है, तो ये tan नहीं चेंज होगा, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। ये हो गया। अब इसको देखिए, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों, आप थोड़ा सा गौर करें कि तो 360 से 60 कम है, तो 360 से अगर 60 कम करें। अब इसके लिए थोड़ा सा और देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं हर एक चीज़, है ना, हर एक चीज़। बाकी ये कॉन्सेप्ट हम आपको पहले क्लास में बताए थे, जो लोग पहला क्लास देखें वो उनको पता होगा, है ना। ऐसे कुछ देखिएगा बड़े गौर से, ये हमारे चारों क्वाड्रेंट हो गए। अब इन चारों क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, ये पहला क्वाड्रेंट है, इसमें सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस वाले में सिर्फ और साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी और कोई पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। इसमें यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है, tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में अगर आया तो। और इस क्वाड्रेंट में, इस वाले में आपका सेक है ना, कॉस और सेक, इस वाले में कॉस और सेक ये बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी और कोई नहीं होता। तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लीजिए सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसको लगाइए नेगेटिव tan, और यहाँ पे इस थीटा को लिख दीजिए, थीटा यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस tan थीटा बन गया। अब माइनस tan थीटा, अब यहाँ पर माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी जानते हैं कि √3 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, tan माइनस √3 आ गया, माइनस √3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। क्लियर हो गया ना, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया है यदि cot 3 थीटा इंटू cot 6 थीटा इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है आपको 1 के बराबर, तो tan 15 इंटू थीटा। अब सेम उसी टाइप का सवाल है, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। हमने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पर tan के फॉर्म में दिया है, cot के फॉर्म में दिया है, तो दोनों यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना। तो यहाँ पर आपको अगर कुछ ऐसे दिया है cot a इंटू cot b, है ना, cot a इंटू cot b अगर 1 के बराबर दिया है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b की वैल्यू 90 डिग्री होगी, है ना। a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, यानी एक दूसरे के दोनों कम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर सेम चीज़ दिया गया है, a के जगह पर 3 थीटा है, b की जगह पर 6 थीटा दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस देख लीजिए 3 थीटा प्लस 6 थीटा, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, है ना। अब आपको क्या बोला, tan 15 इंटू थीटा, है ना, tan 15 थीटा। अब इसमें भी आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, 15 थीटा यानी 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब tan 150 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan 90 और प्लस 60, ठीक है, tan 90 प्लस 60 कर सकते हैं, या फिर 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं। इसको दोनों तरीके हैं अपने पास। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 180 माइनस 30 कर सकते हैं, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक।
अब हमने आपको क्या बताया था कि जब भी यहाँ पर 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो ये नहीं चेंज होगा, है ना। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 है तो बस tan थीटा लिख दीजिए, क्योंकि अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दीजिए, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। बस इसकी वैल्यू रखिए तो माइनस का 1/√3 हो जाएगा। -1/√3 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल है। cot a + b इंटू cot a - b की वैल्यू 1 के बराबर दी गई है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको बताया cot a इंटू cot b की वैल्यू अगर 1 होती है तो यहाँ पर दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो मतलब यहाँ पर जो एंगल दिया है और यहाँ पर जो एंगल दिया है, इन दोनों का सम कितना होगा, 1 के बराबर होगा। बस 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो बस दोनों को जोड़ दीजिए तो a + b ये पहला एंगल हो गया, और दूसरा एंगल दिया है आपको a - b, है ना, a - b। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये cot a इंटू cot b 1 के बराबर दिया गया है। तो बस यहाँ से देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस तो ये कट गया आपका। 2a की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री के बराबर है। तो इसमें पुट करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 2a की वैल्यू 90 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका cot 30, है ना, cot 30 डिग्री। और cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बेहतरीन सवाल है। sin 2a की वैल्यू 2 sin a दी गई है, तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, ठीक है। आप sin 2a का फॉर्मूला जानते हैं, आप जानते हैं sin 2a का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का, है ना। आपको पिछले वीडियो में बताए थे। जो लोग रेगुलरली डेली क्लास करते हैं उनको सारी चीज़ें पता है। sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a cos a। कितना होता है, 2 sin a इंटू cos a हो जाता है, ठीक है। 2 sin a cos a, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब ये बताइए, आपको ये दिया है कि भाई sin 2a बराबर सिर्फ और सिर्फ 2 sin a है। आपको दिया क्या है, ये चीज़ दिया है। इसका मतलब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हुआ है। तो cos a की जो वैल्यू है, cos a की वैल्यू यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो कितनी है, 1 के बराबर है। तो cos a की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। बाकी सब तो वही चीज़ है, cos a की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो cos a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब a किस डिग्री पर cos की वैल्यू 1 होती है, तो आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। मतलब a का जो मान होगा वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। a की वैल्यू पूछी थी, 0 डिग्री, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाएं, चलते हैं अगले सवाल पर। आ जाइए, इस सवाल को देखिए। अब सेम उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है, बाकी कॉन्सेप्ट मत लगाइए। आप यहाँ पर ये देखिए कि भैया a + b अगर 90 डिग्री के बराबर है, a + b अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो क्या हम इन दोनों को 45-45 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनको दोनों को 45-45 ले लीजिए, 45-45 ले लीजिए यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी 45 ले लेंगे और इसको भी यहाँ पर 45 डिग्री ले लेंगे। इससे हमारा फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, मतलब यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो a और b को हमने दोनों को 45 डिग्री के बराबर ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा √1 × 1, है ना। tan a की भी वैल्यू 1 होगी, tan b की भी वैल्यू 1 होगी, tan a की और cot b की भी वैल्यू 1 होगी। तो 1 × 1 + 1 × 1, ये हो गया इतना। और डिवाइड में क्या आएगा, ये सुनिए, sin a, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, है ना। sin 45 की वैल्यू 1/√2। और sec b यानी कि sec 45, तो sec 45 की वैल्यू √2 होती है। भाई cos 45 1/√2 होता है, cos का उल्टा sec होता है, तो sec √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया √2 हो गया। ऊपर कितना आएगा बताइए, तो 1 + 1 यानी कि √2 हो जाएगा। ऊपर हो गया √2 और डिवाइड में √2 से √2 खत्म, 1 आ गया, मतलब √2 आ गया सीधे सीधे। अब आप ऑप्शन में भी रख के देखिए a की वैल्यू कि कहाँ पर आपको √2 मिल रहा है, ठीक है। पहले ऑप्शन में हम लोग रखते हैं। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमको √2 लाना है। अच्छा इसकी वैल्यू देखिए भाई, सेक जो होता है, सेक a
सेक 45 वो √2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर √2 आएगा, है ना, यहाँ पर √2 आएगा, 45 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। कहाँ पर मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। बस डी को टिक करिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो ये तरीका सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों। आप वैल्यू रख लीजिए और ऑप्शन में भी वैल्यू रख के आप चेक करिए कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। आगे बढ़ें अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए। अब इससे आसान सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। sin 60, tan 30, cos 45। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यहाँ पे हो गया √3/2, है ना, √3/2। ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। कितनी होती है? 1/√3 होता है। प्लस यहाँ पर cos 45, तो cos 45 1/√2 होता है ना, 1/√2 होता है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखिए 1/√3 को अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, रेशनलाइज कर दें, 1/√2 को भी रेशनलाइज कर दें तो होगा क्या, यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा। देखिएगा √3 डिवाइड बाई 2, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले से ही रेशनल नंबर है। अच्छा इसको देखिए, √3 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर गुणा करेंगे √3 तो ये हो जाएगा, और नीचे √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए। तो √3 इंटू √3 यानी कि 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3। प्लस ऊपर नीचे इसमें भी √2 का गुणा कर दीजिए, तो ऊपर √2 का गुणा होगा, ये हो जाएगा, है ना, √2 का, ठीक है। और नीचे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बस एलसीएम लीजिए, अपना काम करिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 इनका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर 3 है ना, 3 दूना 6, तो ऊपर हो गया 3√3। अब प्लस यहाँ पर 2, तो ऊपर हो गया कितना? यहाँ पर 2√3, है ना, 2√3। अब प्लस यहाँ पर कितना होगा? 3√2 आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। तो मतलब आंसर कितना आया? 5√3, है ना, 5√3 और प्लस 3√2 डिवाइड बाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिए अब इस सवाल को। ये सवाल ना आपके साथ थोड़ा सा खेल गया है। कैसे करना है समझिए। sin 15 इसकी वैल्यू तो हम जानते नहीं है, यहाँ sin 75 है, इसकी वैल्यू भी नहीं जानते। sin 30 की वैल्यू जानते हैं, 1/2 होता है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे कि 15 और 75 मिलाकर 90 हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं ये। तो जब भी कम्प्लीमेंट्री होगा तो हम उसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज कर लेंगे। इस वाले sin 15 को कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो sin 75 है इसको चेंज करिए। sin का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? cos होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और 75 का कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 90 - 75, और 90 - 75 कितना होता है? 15 डिग्री हो जाता है। अब हमारा काम बन गया है, ठीक है। और ये sin 30 को अभी रहने दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, साइन और कॉस का मल्टीप्लाई हुआ है। आप जानते हैं कि 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है cos 2 थीटा के sin 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पर एक काम करिए, 1/2 और इंटू 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये 1/2 sin 30 की वैल्यू नहीं है, ये लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। और इंटू यहाँ पर कितना है? sin 15 और cos 15, है ना, cos 15 और इंटू यहाँ पर sin 30। अब sin 30 की वैल्यू रख दीजिए, 1/2 होता है, ठीक है। अब इतना जो चीज़ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या बन गया फॉर्मूला? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो 2 sin a cos a कितना होता है? sin 2a होता है। तो 1/2 का पहले मल्टीप्लाई करिए तो 1/4 हो गया, और इंटू ये हो जाएगा sin 2a। तो 2a का मतलब 15 डिग्री, तो 2 × 15 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये हो गया 1/4 और इंटू साइन 15 दूना 30, है ना, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए अब इस सवाल को लगाते हैं। इसमें थोड़ा एक तिकड़म लगाना पड़ेगा। तिकड़म ये है कि आप जानते हैं tan a + b का फॉर्मूला, ठीक है। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a + b, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है tan a, है ना, tan a, ठीक है, tan a + tan b और डिवाइड में 1 - tan a tan b। कितना होता है? 1 - tan a × tan b, ठीक है।
ये आपका फार्मूला होता है tan a प्लस बी का। a की वैल्यू 100 रखिए क्योंकि उसी फॉर्मेट में दिया है यहाँ पर, एक वैल्यू 100 है, एक वैल्यू 125 है। तो a प्लस बी, a को रखिए 100, b को रखिए यहाँ पर 125। तो कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा tan, ध्यान से देखते जाइएगा, tan 100 प्लस 125 है ना, tan 100 प्लस 125 इक्वल टू कितना होगा? तो ये हो जाएगा tan a मतलब 100 प्लस यहाँ पर tan b यानी कि 125, तो tan 125 हो गया ये, ठीक है। और डिवाइड में आपका कितना है? डिवाइड में यहाँ पर है कितना, 1 माइनस tan a tan b यानी कि tan 100 और इंटू tan 125, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कितना होगा? तो ये हो गया आपका 225, और tan 225 का वैल्यू निकालिए। tan 225 की वैल्यू होती है, कैसे निकालेंगे? tan 225 है, कितना है? 225 है। अब 225 को ऐसे लिखे, 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग देखें तो tan 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। 180 प्लस 45 आपका 225 होता है। अब चूंकि यहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा है, तो 180 प्लस माइनस थीटा है तो tan नहीं चेंज होगा, ये हो गया tan। हमने आपको बताया था ना। अच्छा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये देखिए। तो 180 प्लस थीटा है, तो 180 से ज़्यादा मतलब तीसरे में पहुँच गए। तीसरे में आपका tan पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव ही रहने दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? tan 45 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो tan 225 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर 1 रखिए। और ये जो डिनोमिनेटर में है पूरा का पूरा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? वही नंबर रहेगा। तो 1 माइनस tan 100 और इंटू tan 125 इक्वल टू इधर कितना हो गया? तो इधर हो गया आपका tan 100 और प्लस tan 125, ठीक है, 125 हो गया। अब इसको पूरे को उधर ले जाइए क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी थी, tan 100 प्लस tan 125 प्लस tan 100 इंटू tan 125। तो इस माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो बस आपका सीधे 1 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। इधर 1 बचा और उस साइड आपका वही फॉर्मेट बन जाएगा, मतलब जो पूछा हुआ था, ठीक है। तो 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे 10-12 सवाल हो चुके हैं अपने, कुछ एक सवाल और हम लोग करते हैं। आइए देखिए, अब इस सवाल में एक आइडेंटिटी यूज होने वाला है। आइडेंटिटी कौन सी? जो हमने आपको शुरू में बताया था कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब a कह देते हैं, इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर a होता है। अच्छा, आपको क्या दिया है यहाँ पे? tan स्क्वायर 20 माइनस सेक स्क्वायर 20, है ना। तो इस 1 को उधर ले आइए, सेक स्क्वायर को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे बनेगा tan स्क्वायर a माइनस यहाँ पर सेक स्क्वायर a और 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 होगा, यानी tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a की वैल्यू -1 होगी। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे कॉसेक के लिए भी, है ना। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर a और माइनस कॉट स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा 1। क्लियर हो गया। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखने, बस इसमें पुट करिए। अब आपको tan 60 की वैल्यू पता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, मतलब tan स्क्वायर 60 की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ हो गया 3 प्लस यहाँ देखिए कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, √3 का स्क्वायर करिए 3 ही आएगा, यहाँ पर भी 3 हो गया। डिवाइड में इन दोनों का वैल्यू कितना होगा? tan स्क्वायर 20 माइनस सेक स्क्वायर 20, यानी tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a कितना होता है? डायरेक्ट वैल्यू -1। फिर यहाँ पे माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। डिवाइड में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a 1 के बराबर होता है। तो बस इसको देखिए, ये हुआ आपका 3 3 6 बटा -1 यानी कि -6 हो गया, और यहाँ पे 1 1 2 2 बटा 1 यानी कि 2 हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका? -8 आ जाएगा। -8 करेक्ट आंसर होगा, 2022 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो एक सवाल हम लोग और निपटाते हैं इस क्लास में, बाकी फिर अगले क्लासेस में। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको बड़े दिमाग से लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा ये, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, sin 34 ऐसे ही रहने दीजिए, है ना,
प्लस इन दोनों में कुछ ना कुछ लिंक है। ये 64 जो है ये 34 प्लस 30 है और ये जो 4 है ये 34 माइनस 30 है। तो यहाँ से कुछ आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस इसको लिख सकते हैं 34 प्लस 30, 64 को 34 प्लस 30 और यहाँ पे माइनस में क्या है कॉस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 34 माइनस 30, ठीक है। 34 माइनस 30 हो गया। अब आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 34, ध्यान से देखते रहिएगा, साइन 34 प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए बी माइनस साइन बी। तो कितना हो जाएगा कॉस ए यानी 34 और कॉस बी है ना, कॉस बी यानी कि 30 डिग्री माइनस साइन बी, ठीक है। माइनस में कितना साइन ए का मतलब 34 और इंटू साइन बी, ठीक है। थोड़ा इसको किनारे कर दिया है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। ये हो गया साइन बी, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर आपको क्या लिखना है, माइनस का कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाना है। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस ए यानी 34, कॉस बी यानी कि 30, ठीक है। और प्लस अब की बार प्लस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी। तो साइन ए यानी कि ये आपका 34, ये साइन ए हो गया इंटू साइन बी यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस बनेगा और यहाँ पे भी माइनस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए क्या कुछ कट पिट रहा है, उनको काट पीट दीजिए। काट पीट देंगे, कॉस 34 कॉस 30 यहाँ प्लस में है, यहाँ कॉस 34 कॉस 30 माइनस में, तो ये वाला और ये वाला कट गया आपस में। अब यहाँ पे क्या बचा, तो ये हो जाएगा साइन 34 है ना, साइन 34 और ये दोनों माइनस में है, सेम चीज़ है साइन 34 साइन 30 साइन 34 साइन 30 है ना। तो दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 34 साइन 30 है ना, 2 साइन 34 साइन का 30। अब साइन 30 की वैल्यू आप लोग रख दीजिए, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया साइन 34 और माइनस 1/2 सॉरी यहाँ पे 2 इंटू ये है साइन 34 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 से 2 खत्म हुआ, साइन 34 माइनस साइन 34 यानी कि 0 आ गया। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब अगले सवाल में, लेकिन अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डेली हम लोग क्लास लेकर आते हैं जहाँ पे बेहतरीन सवाल करते हैं, बेहतरीन अप्रोच के साथ करते हैं, तो आपको मज़ा भी ज़रूर आता होगा पढ़ने में, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।